जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे नॉलेज में आती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये टॉपिक जो है मुझे लगता था ये पुराना टॉपिक है। अब क्योंकि न्यू इमिग्रेशन लोग आना बंद हो गए हैं यहाँ पर। नॉट इमिग्रेशन, आर्टिकल 88 और 89 वाले मोस्टली जिसमें ज़्यादा खेप आया करती थी वो बंद हो गई है। तो अब लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं लास्ट काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। मैंने फ़ेसबुक पे भी देखा, पाकिस्तानी इन पुर्तगाल ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने पोस्ट भी लगाई कि हमने लैंग्वेज कैसे, कहाँ पर सीखनी है। अभी कल ही मैंने एक पोस्ट देखी है, आज सुबह एक पोस्ट देखी है कि वो कोई भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि 300 यूरो पे करते हैं और पुर्तगीज़ लैंग्वेज जो है वो क्लासेस देते हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने वीडियो बनाई थी आज से कोई 4 महीने पहले, जब मैं लामीगो में था, कि आपने अपने आप को लैंग्वेज कोर्स के लिए कैसे रजिस्टर करवाना है। इस वक्त मेरी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ये अक्टूबर है तो ये तीसरा महीना शुरू हो गया है, तो 3 महीने की वो क्लासेस होती हैं। इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, क्योंकि मेरे से भी पुराने लोग यहाँ पर हैं और उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं कितनों को जानता हूँ, लामीगो के अंदर काफ़ी लोग, उनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने अभी तक लैंग्वेज कोर्सेज़ नहीं किए। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, नुकसानात भी हैं इसके कुछ, वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने एरिया के अंदर आईईपीएफ का जो इदारा है इनका, आप लोगों को पता होगा जो, क्योंकि अभी नए लोग तो नहीं आ रहे, पुराने लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें पता है कि आईईपीएफ कौन-सा वाला है। अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखेंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे कि क्या-क्या है, डिटेल मिल जाएगी उसके अंदर आपको काफ़ी। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको इसकी जो पुरानी मेरी वीडियो है उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने आईईपीएफ का जो इदारा है, डिपार्टमेंट है, उसको अपने एरिया के अंदर में सेलेक्ट करना है। एरिया के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं लामीगो में था, मैंने अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाया था। फिर मैं जब पोर्तो में शिफ्ट हुआ तो पोर्तो में मैं उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिखाएं, जुनता। मैंने कहा जुनता तो मेरा नहीं है, लामीगो का है। वो बोले लामीगो में ही जाकर रजिस्टर करवाएं। उसने उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास या जुनता होना चाहिए, नीफ के ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए कि आप हमारे एरिया में हैं, क्योंकि हम अपने जो एरिया है, हर एरिया के अंदर आईईपीएफ का एक अलग अलग ऑफिस बना हुआ है। इस वक्त मैं बगीम के अंदर खड़ा हूँ, बगीम के अंदर भी ऑफिस है, ठीक है। गोंदमार में भी है, रियो तिंतो में भी है। तो जो लोग रियो तिंतो में रहते हैं वो रियो तिंतो के ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो वो एड्रेस देखते हैं आपका और फिर उसको रजिस्टर करते हैं। वो इसलिए एड्रेस और रजिस्टर करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को, जो उसके अंदर लोग हैं इंटरेस्टेड हैं लैंग्वेज सीखने वाले, उनको पकड़ना होता है। इन्होंने 15 से 20 लोग एक क्लास के लिए अरेंज करने होते हैं और उसके बाद क्लासेस शुरू करते हैं। उसने मुझे कहा कि अपना एरिया रेजिडेंसी दिखाएं, नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं लामीगो में रजिस्टर था। और इसमें आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि लाजमी आपको 3-4 महीने की वेटिंग लिस्ट में मिलता है, वेटिंग टाइम मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक क्लास चल रही होती है। अब तो शायद कम हो जाएगा, लेकिन पहले इतना ही लगता था। मैंने मार्च अप्रैल में अपने आप को रजिस्टर करवाया था। मई और जून के अंदर आई थिंक जून के अंदर मुझे मिला था एडमिशन। तो आपने रजिस्टर करवाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, निस जुनता, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सारे आप ले जाएं। वहाँ पर आपको वो अपना ईमेल एड्रेस देंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो आपको रजिस्टर करके आपको ईमेल सेंड करते रहेंगे। वो टाइम टू टाइम आपको ईमेल सेंड करते रहेंगे। फॉलो करना आपने है, क्योंकि मैं तो डिसहार्ट हो गया था कि क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, लेकिन एट द एंड होती हैं। तो 15-20 लोग जब इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, पहले होता था कि ये क्लासेस के अंदर बैठा के आपको लैंग्वेज सिखाते थे। मैं भी उसी में इंटरेस्टेड था क्योंकि उसमें इंटरेक्शन काफ़ी होता है आपस में लोगों के साथ। लेकिन अभी जो ट्रेंड मोस्टली बन गया वो ऑनलाइन क्लासेस का ही बन गया। एक टीचर होता है, टीम सॉफ्टवेयर जो है टीम्स, उसके अंदर आपको ये रजिस्टर कर देते हैं। जब आपका नंबर आता है आपने इन्हें फॉलो करते रहना है, टाइम टू टाइम। जब आपका नंबर आ जाता है आपने अपना बैंक अकाउंट भी देना होता है उनको,
अपनी एक्टिविटी जो आर्टिकल 89 वाले वो एक्टिविटीज़ के पेपर देंगे, जो 88 वाले में अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे उन्हें। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप उन्हें बताएंगे मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, वो आपको जॉब भी सर्च करके देते हैं, जितनी देते हैं वो पुराने लोगों को पता होगा। एनीवेज उनका काम है कि जॉब सर्च करके देना और आपको एजुकेट करना। ओके, तो जब उनके पास 15-20 लोग हो जाते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर जो ईमेल सेंड करेंगे, उसके अंदर ईमेल के अंदर उस सॉफ्टवेयर का लिंक और आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा। आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद एक आपको इंस्ट्रक्टर और टीचर उसको बोल सकते हैं वो मिलेगा। इंस्ट्रक्टर नहीं, टीचर मिलेगा आपको, जो आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज के बारे में डिटेल बताएगा। ओके, तो उसके अंदर फिर आपको ईमेल मज़ीद वो सेंड करेंगे जिसके अंदर आपके पास डाटा होगा जो आपने पढ़ना होगा, बुक्स, टेस्ट वगैरह इस किस्म की चीज़ें आपके अंदर मटेरियल आपको पहुंचाया जाएगा। उसको डाउनलोड करके रख लें, लॉगिन कर लें। उसके अंदर स्केड्यूल भी होगा, आपकी इस दिन क्लास होगी, इस दिन नहीं होगी, इस दिन छुट्टी होगी, जो भी डिटेल होगी वो स्केड्यूल पूरा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं हमारी, और इसी तरह होती होंगी। इंस्ट्रक्टर जो है 3 घंटे की क्लास करते हैं, 4 घंटे की, 4 घंटे की क्लास होती है। मोस्टली इवनिंग में होती है। हमारी होती है शाम 7 बजे से लेके रात 10-11 के दरमियान तक होती है। उसके अंदर काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया जाता है। A1 और A2 ये आपको उसमें 3 महीनों के अंदर करवाया जाएगा। टेस्ट भी होते हैं, उसके अंदर एग्ज़ाम होता है आपका। हर महीने के एंड में आपको 86-85 यूरो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर, और ये मिला के टोटल 3 महीने में आपको 300-350 के करीब अमाउंट बनती है जो आपको मिलेगी। इसके अंदर आपका खाना वगैरह वो बजाय आपको ऑफिस में वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में बुलाएं, वहाँ पे बिठाएं, वहाँ पे भी खाना उन्होंने देना है, तो वो आपको यहाँ पर आ जाता है। इसके अंदर कुछ लोगों की ये सोच है कि अनएम्प्लॉयड को देते हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को देते हैं। जो एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको देते हैं। मेरा आर्टिकल 89 था है, तो मैंने अपने आप की एक्टिविटी शो की थी। ग्रीन रिसीट बना रहा हूँ, ओमान के कस्टमर्स की काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी मिलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो एम्प्लॉयड हैं उनको नहीं मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड को मिलेंगे, आर्टिकल 88 को नहीं मिलेंगे, 89 को मिलेंगे, या 89 को 80, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे आपको A1 A2 का एंड ऑफ द टर्म जब 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे, आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट काफ़ी जगह पे यूज़ होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप नेशनलिटी या पासपोर्ट अप्लाई करेंगे उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा आप अपनी जॉब इंटरव्यू में शो कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो TVD कर रहे हैं लोग, उनके लिए अभी तो नहीं, इन फ्यूचर में वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो लाजमी नेसेसरी हो जाएगा। ओके, तो नुकसानात इसमें क्या है? नुकसानात ये हैं कि वो 3 घंटे के अंदर आपको इतना डाटा पढ़ा देते हैं कि समझ नहीं आती। समझ तभी आएगी जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका होगा, उनसे मिलेंगे, तभी आपको जो है वो ज़्यादा लैंग्वेज आएगी। अब मेरी सूरत हाल ये है कि ये 200-250 पेजेस की बुक है, इन्होंने 3 महीने के अंदर ख़त्म करनी है। अब 3 महीने के अंदर वो पंजाबी में जिसको बोलते हैं अग्गो होर पिछो छोड़, तो वो वाली कहानी हुई पड़ी है कि वो आगे बढ़ाई जा रहे हैं, आगे हम चलते जा रहे हैं। अब सारा दिन काम के अंदर टाइम नहीं मिलता पीछे से रिवाइज़ करें, तो पीछे वाला भूलता जा रहा है। ये नुकसान मुझे इसमें लगा कि उन्होंने इनके, जैसे हमारी उर्दू है, 10वीं क्लास तक हम उर्दू पढ़ते हैं, सीखते हैं, कैसे इसमें तलफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज हैं। मैट्रिक के बाद आपका वो लिटरेचर में कन्वर्ट हो जाता है, उर्दू लिटरेचर वगैरह, उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो जो 10वीं क्लास तक यानी 10 सालों में हमने पढ़ना है, वो इधर हमने 3 महीनों के अंदर पढ़ना है। तो ये भी अपनी लैंग्वेज को सारी उम्र ही सीखते होंगे भाई, लेकिन हमने 3 महीने के अंदर वो ख़त्म करना है। इनकी मजबूरी है, आगे और आ रहे हैं लोग, उनको पढ़ाना है, इतना लंबा इंगेज कर नहीं सकते, लोगों की जॉब्स होती हैं। तो एनीवेज़ ये आपको करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं लामिगो के अंदर स्टिल, मेरे दोस्त
जो सुबह काम में जाते हैं, रात को थक कर आ जाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है रात को पढ़ने का। फिर इसमें प्रॉब्लम एक ये हो जाती है कि हमारी सैटरडे को दोपहर 2 बजे होती है क्लास। अब कुछ बंदे जब अपनी जॉब पे होंगे, वो 2 बजे कैसे उसको हैंडल कर सकेंगे, इसलिए लोग ज़्यादा इसमें नहीं जाते, उनके पास टाइम नहीं है लोगों के पास। लेकिन ये करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, करना भी चाहिए। डिटेल आपको बता चुका हूँ। लिंक में दूसरी वीडियो है, मैंने कैसे किया था अपने आप को रजिस्टर, वो तरीकाकार सारा लिखा है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।